अब सुनो, आई गिव यू एक और लर्निंग। ये होता है तुम्हारा y एक्सिस और ये होता है तुम्हारा x एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस मतलब x एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस मतलब y एक्सिस। तो ये बना दिया हमने x एक्सिस, ये बना दिया हमने y एक्सिस। अब याद रखना, एंगल्स इन एक्सिस पर प्लॉट होते हैं, दे आर प्लॉटेड एक्चुअली ऑन द एक्सिस। हम लोग को लगता है कि एंगल्स आर प्लॉटेड इन अ ट्राइंगल, नहीं, गलत है। एंगल्स आर नेवर प्लॉटेड ऑन अ ट्राइंगल, एंगल्स आर एक्चुअली प्लॉटेड ऑन अ एक्सिस स्ट्रक्चर। जब आप एंगलों को लिखते हो तो आप इस तरह से एक्स और वाई एक्सिस पर एंगलों को लिखते हो। अब सुनो, ये जो तुम्हारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये 0 डिग्री कहलाता है। हर एक एक्सिस का अपना एक नाम है, इट हैज अ नेम एंगल के टर्म्स में। तो हम बोलेंगे ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ये 0 डिग्री कहलाता है। ये जो पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये जो पॉजिटिव वाई एक्सिस है ये 90 डिग्री कहलाता है। अब इतना तो लॉजिकल सेंस बनता है कि जब मैं एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस तक मुड़ूंगा, जाऊंगा, तो मैं ऐसा एक राइट एंगल कवर करूंगा। आई थिंक आपके हिंदी में इसको बोलते थे काटकोण। दिस इज हिंदी में कॉल्ड काटकोण। इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं राइट एंगल। हाँ, हिंदी में काटकोण या कटकोण जो भी है, और इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल। तो जब मैं यहां से इस तरह से मुड़ूंगा तो पॉजिटिव वाई एक्सिस पर दिखाई देगा 90 डिग्री। अगर मैं और यहां से 90 डिग्री मुड़ा सेम डायरेक्शन में, तो ध्यान से देखो, मैं नेगेटिव एक्स एक्सिस पर आके गिरा। अब हुआ क्या, मैं ऑलरेडी y तक आया था तो 90 डिग्री हो चुका था और मैं 90 डिग्री और मुड़ चुका हूं। तो अगर मैं 90 डिग्री तक आने के बाद और एक 90 डिग्री मुड़ चुका हूं, मतलब मैं 180 डिग्री तक पहुंच चुका हूं। आई एम एट 180 डिग्री। फर्दर अगर मैं यहां से भी और 90 डिग्री मुड़ा, ऐसे मैं मुड़ते जाऊंगा, ये मेरे लिए अलाउड है। मैं तो गोल गोल घूम रहा हूं बस, और कुछ नहीं कर रहा। अगर मैं यहां से 90 डिग्री और घूमा, सोचना, 180 और 90 मिलाओगे तो 270 आ जाएगा। तो तुम पहुंचोगे 270 डिग्री के ऊपर। कहने को आप 270 के बाद भी 90 डिग्री घूम सकते हो, मतलब आप फिर से पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आ जाओगे। तो वो कहलाएगा 360, 360 डिग्री। ऐसे मैं गोल 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 घूम सकता हूं, अलाउड है मेरे को। और क्वाड्रेंट सिस्टम में मेरे को दिखना शुरू हो जाता है 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270। बच्चे तो और घूमते हैं यार,
बोलते हैं सर मैं 360 के बाद भी 90 घूमूं, चलेगा? तो मैं बोलता हूं हाँ चलेगा। तो क्या होगा, जहां 90 डिग्री बैठा है ना, वही तुम्हारा 450 डिग्री भी बैठ जाएगा। मतलब 90 डिग्री और 450 डिग्री एक ही बात है, मतलब एक ही है। मैं यहां 450 से और 90 घूमा, तो ये जो 180 की लाइन दिख रही है, यही लाइन तुम्हारी 540 डिग्री की भी कहलाएगी। ध्यान से देख लो, मैं हर बार 90 90 90 90 90 90 ऐड करते जा रहा हूं। वापस 540 से और 90 घूम के आया मैं, तो ये 270, यही तुम्हारा 630 डिग्री भी कहलाएगा, 630 डिग्री। और एक 90 घूमा, तो यही 360 और 0 720 डिग्री भी कहलाएगा। इस तरह से आप जितना चाहो घूम सकते हो। अच्छा टेल मी, ये वाली घूमने की डायरेक्शन समझी क्या? इज दिस डायरेक्शन अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। ये कैसे घूम रहा है? एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ आ रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ आ रहा है, पॉजिटिव वाई के पास जा रहा है, फिर नेगेटिव एक्स के पास, और ऐसे घूमे जा रहा है। ये मेरी एरो की मैंने डायरेक्शन बनाई। ये जो आपने गोल घूमने का डायरेक्शन देखा बेटा, इस डायरेक्शन को मैथमेटिक्स में, इंग्लिश सुन लो बेटा, इंग्लिश सुन लो, आप लोग में से सब लोग के लिए नहीं रहेगी। इस डायरेक्शन को कहते हैं एंटी क्लॉक वाइज। इस डायरेक्शन का नाम है ये, इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सोचो इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा? इसका नाम एंटी क्लॉकवाइज क्यों पड़ा? सर उल्टा घूमता है घड़ी की जैसे। क्योंकि घड़ी के दिशा से हाँ, ये उल्टा घूमता है। बराबर, घड़ी के हिसाब से ये उल्टा घूम रहा है। घड़ी में हालत ऐसी कि 12 बजे के बाद 1 बजता है, 1 बजे के बाद 2 बजता है, 2 के बाद 3 बजता है, तो घड़ी की सुई ऐसे नीचे की तरफ आती है और ये उल्टा जा रहा है। इसीलिए ये डायरेक्शन को एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। और ये जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है एंगल की, इससे एंगलों में पॉजिटिव डायरेक्शन भी बोलते हैं। वी आल्सो कॉल इट पॉजिटिव डायरेक्शन। भले ये घड़ी से उल्टी है, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव डायरेक्शन कहा जाता है। अब जिस तरह से हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, उसी तरह हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी होती है। मतलब तुम चाहते तो, देखो शुरू तुमको 0 से ही करना है, शुरुआत नहीं बदलने वाली है। तो समझ लो कि ये तुम्हारा पॉजिटिव एक्स जो है वो 0 है। अब अगर तुम घड़ी के डायरेक्शन में घूमते हो, तो घड़ी ऐसे घूमेगी, यानी घड़ी इसके बाद ये वाले एंगल को टच करेगी, मतलब नेगेटिव आई को टच करेगी। पर वो क्या बोलेगा, घूमा तो मैं राइट एंगल ही हूं, मैं घूमा तो काटकोण ही हूं, लेकिन घूमा मैं नेगेटिव डायरेक्शन में हूं। तो यही जो 2 एंगल लिखे मैंने, इन्हीं को आगे लिख दो कि ये -90 डिग्री भी कहलाता है। घूमा मैं 90, लेकिन उल्टी डायरेक्शन, मतलब क्लॉक डायरेक्शन। तो ये जो तुम्हारी
क्लॉक डायरेक्शन होती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मैथमेटिक्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन को नेगेटिव मानता है, बोलता है तुम्हारी जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है वो नेगेटिव है। अब अगर इसी डायरेक्शन में मैं और आगे बढ़ा और मैं यहां तक पहुंच गया, देखो मैं यहां तक पहुंच गया, तो वो क्या बोलेगा, आप इसी नेगेटिव डायरेक्शन में घूमते हुए और 90 डिग्री निकल गए, तो ये वाला एक्सिस -180 भी कहलाएगा। वापस इसी डायरेक्शन में मैं और आगे निकल गया, तो यही वाला एंगल -270 डिग्री भी कहलाएगा। और ऑब्वियसली अगर मैं इसमें भी और आगे निकल गया, तो यही जगह पर मैं -360 डिग्री भी लिख सकता हूं। इस तरह से तुम्हारा गोल गोल घूमना चलता रहता है, और वो भी दो अलग अलग डायरेक्शन में। तुम क्लॉकवाइज भी घूम सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकते हो, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, वेदर यू वांट टू मूव क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप एंटी क्लॉक घूमते हो तो एंगल बोलेगा मैं पॉजिटिव, और अगर आप क्लॉकवाइज घूमते हो तो एंगल बोलेगा मैं नेगेटिव। बोलो, ये सिस्टम समझा सबको? Yes, sir. यस सर। ठीक है, क्लॉकवाइज। सर मुझे हाँ बेटा, बोल बोल बोल, कुछ बोली? सर वो -90 वाला मुझे नहीं समझा है। ये डायरेक्शन क्लॉक हो गई ना बेटा। देख मैंने दो नाम दिए, एंटी क्लॉक और क्लॉक। हाँ तो एंटी क्लॉकवाइज एंगलों को पॉजिटिव मानते हैं और क्लॉकवाइज एंगलों को नेगेटिव मानते हैं। ओके सर। से अगर मैं तेरे को एक छोटे से डायग्राम में कुछ सिखाने की कोशिश करता हूँ, देख तेरे को समझता है क्या? नहीं, ये तेरा पॉजिटिव एक्स है, ये तेरा पॉजिटिव वाई। 0 डिग्री हमेशा यहां रहेगा, 0 डिग्री पॉजिटिव एक्स पे ही रहेगा, ठीक है? यस सर। अब समझ, अगर तुझे चाहिए 30 डिग्री, अगर तुझे चाहिए पॉजिटिव 30 डिग्री, तो मैं क्या बोल रहा हूं, पॉजिटिव पॉजिटिव 30 डिग्री, मतलब तो एंटी क्लॉक करेक्ट, मैं एंटी क्लॉक घूमूंगा तकरीबन कुछ इतना, और इतना यस घूम सर। के मैं एंगल बना दूंगा, और मैं बोलूंगा देखो सर ये पॉजिटिव 30 डिग्री है। लेकिन अगर कोई मुझे बोलेगा अनुराग मुझे -60 डिग्री दे, -60, तो मेरे को 60 चाहिए पर नेगेटिव में चाहिए। तो अगर मुझे -60 डिग्री चाहिए तो मैं ऐसे नीचे घूमूंगा, नीचे, यस सर। और मैं यहां नीचे घूमते हुए घूम लूंगा, घूमा 60 लेकिन क्लॉकवाइज, इसीलिए ये एंगल तेरा -60 कहलाएगा। यस सर। तो किस हिसाब से ये बंदा -90 कहलाया वो समझा? Yes. हाँ सर। जो डाउट था वो क्लियर होना चाहिए, मेरे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ब्लैक वाला डायग्राम मेरे लिए इस समय इंपॉर्टेंट नहीं। ओके, लेट्स गो थ्रू सम मोर। बहुत फायदा देगा तुम्हें अगर इस तरीके से भी देखते हो। कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो आप अवॉइड कर सकते हो। आप में से जो 5 लोगों ने मुझे टेबल भेजी है, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था आप लोग उसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ करोगे, और वो देखा मैंने कि ऑलमोस्ट सबने वो थोड़ी बहुत गड़बड़ की। अब मैं कोशिश कर रहा हूं कि उस गड़बड़ को सुधारने का, और वो मैं कुछ इस तरह से सुधारूंगा।
देखो, सपोज मैं तुम्हारे एंटी क्लॉकवाइज घूमने को ही फाइनल मानता हूं कि मैं एंटी क्लॉकवाइज घूमने वाला हूं। ऐसे में आई होप ये सबको पता है कि ये 0 डिग्री है। अब बताओ ये कितना डिग्री है जहां मेरा कर्सर है अभी? 90 90 डिग्री है। 90 डिग्री। करेक्ट, ये 90 डिग्री है। ये कितना है? ये 180 करेक्ट, ये 180 डिग्री है। ये 270 है। और ये वापस से 360। अब समझो, ओके, अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि सर कॉस 180 डिग्री कितना होता है? कॉस 180 डिग्री कितना होता है? -1। वेरी गुड, तूने अभी अभी टेबल से मुझे बता दिया -1, बराबर है। क्या तू मुझे इस डायग्राम से बता सकती है कि -1 कैसे आया होगा? इस डायग्राम से बता सकती है क्या कि -1 कैसे आया होगा? इस वाले डायग्राम से तो नहीं, लेकिन उस वाले डायग्राम हाँ, से बता सकते हैं बिल्कुल सर। उस बिल्कुल वाले बिल्कुल डायग्राम बिल्कुल बिल्कुल, जो तूने पिछली बार पढ़ा परसों के लेक्चर में, उसकी मदद से बता सकती है, इस वाले डायग्राम की मदद से नहीं बता सकती है, बराबर। यस सर। हाँ, अब मैं तेरे को ये डायग्राम की मदद से समझा रहा हूं। अब मैं तेरे को ये डायग्राम की मदद से समझा रहा हूं। साइंस में, विज्ञान पढ़ते समय ये एक चीज बहुत जरूरी है। आपको कोई भी आंसर अगर निकालना है, आपको उसके सारे मेथड आने चाहिए। आप ये नहीं बोल सकते कि एक मेथड मेरा फेवरेट है तो मैं वही एक मेथड पढ़ूंगा, मैं दूसरे मेथड की तरफ देखूंगा भी नहीं। नहीं, आप ये नहीं कर सकते। आपको सारे मेथड्स आना जरूरी होता है। एटलीस्ट साइंस वालों के लिए तो बहुत जरूरी है, कॉमर्स वालों के लिए थोड़ा बहुत, और आर्ट्स वालों के लिए बिल्कुल नहीं। अब सुन, इस डायग्राम में जरा मुझे बता 180 डिग्री किधर दिख रहा है तेरे को? 180 डिग्री लेफ्ट साइड में। यस, ये देख, ये तेरा लेफ्ट है, बराबर। यस सर। मुझे एग्जैक्टली इसकी अपोजिट बता, मतलब इसकी उल्टी दिशा में कौन बैठा है? उल्टी दिशा में। 360। हाँ, पर जो एंगल मुझे आता है, बोल दूं 0 बैठा है। सर कैन आई से 180 डिग्री एंड 0 डिग्री? 180 डिग्री एंड 0 डिग्री are opposite to each other. Yes, sir. दोनों एक दूसरे Yes. की विपरीत दिशाओं में है। अगर दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में है, अब मुझे 180 डिग्री का समझ ले कॉस नहीं आता। सपोज कर कि मुझे 180 डिग्री का कॉस नहीं आता, तेरे को 0 डिग्री का तो आता है ना? एटलीस्ट मुझे 10th स्टैंडर्ड की टीचर ने 0 डिग्री का कॉस तो सिखाया था। यस सर। 1 था ना? हाँ, कॉस 0 डिग्री 1 था, बराबर है। और लेफ्ट साइड नेगेटिव होता है तो नेगेटिव का साइन आ जाए। हाँ, अब ये जो 180 डिग्री है, ये तेरे 0 डिग्री का अपोजिट है, उल्टा। तो अगर 0 डिग्री अपने कॉस को 1 बोलता है, तो 180 डिग्री उसके ठीक उल्टी दिशा में।
और अगर वो ठीक उल्टी दिशा में बैठा है तो वो जाहिर है अपना आंसर -1 बोलेगा। अगर ये Yes, sir. अगर ये 1 बोलेगा तो ये -1 बोलेगा। यस सर। इस तरह से भी cos 180 का आंसर सोचा जा सकता है। सेम वे अगर मैं तुझसे पूछूं कि चल बेटा बता साइन कितना होगा, 1 होगा। नहीं Same. देख गड़बड़ क्या हुई सुन, गड़बड़ क्या हुई सुन। अगेन बात वही आती है कि 180 डिग्री और 0 डिग्री एक दूसरे का अपोजिट है। 0 होगा सर। हाँ और ये 0 हाँ होगा सर। 0 होगा और ये मुझसे साइन पूछ रहा है। तो मैं भी क्या करूंगा, पहले सोचूंगा कि 0 डिग्री का साइन कितना होता है। तो 0 डिग्री अपना साइन बोलेगा कि मेरा साइन तो 0 होता है और 180 डिग्री उसके खिलाफ बैठा है, उल्टा बैठा है। तो साइन 180 बोलना चाहिए कि मेरा आंसर -0 आएगा। अगर यहाँ का आंसर 0 आया तो यहाँ का आंसर -0 आएगा। लेकिन बेटा -0 जैसा कुछ होता ही नहीं है ना, इसीलिए हम लोग -0 नहीं बोलते, वापस से 0 ही बोल देते हैं। ये आपकी विपरीत दिशाओं के वजह से आंसर आ रहा है तुम्हारा। यानी यहां मुझे वो इलेक्ट्रिसिटी सिग्नल बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ रही। अच्छा अब सोच, अगर मेरे को प्लान करना है कि साइन ऑफ 270 डिग्री कितना होगा, तेरा साइन ऑफ 270 डिग्री, ये देख कहना है से नीचे बैठा है 270, तेरा -√3.2। नहीं बेटा मिस्टेक किया, अभी ध्यान से देख इधर, तेरा 2 -√2 नहीं आएगा, तेरा 270 डिग्री नीचे की तरफ, तो 1 आएगा -1। -1। हाँ -1 आएगा, हाँ -1 -1 आएगा। अभी मैंने तुझसे 270 का साइन मांगा, अगर मैंने तुझसे 270 डिग्री का साइन मांगा है, ओ सॉरी एक मिनट, अगर मैंने तुमसे 270 डिग्री का साइन मांगा है तो मैं क्या सोचूंगा कि 270 डिग्री कौन से एंगल का अपोजिट है, किसका उल्टा है वो, 90 का। 90 का उल्टा है। 270 90 का। हाँ 270 के ठीक उल्टी दिशा में 90 बैठा हुआ है। यस। मैंने तुमसे अभी अभी पूछा साइन, मैंने तुमसे पूछा साइन 270 डिग्री, तो मेरे को अगर साइन 270 नहीं भी आता है तो मैं साइन 90 डिग्री पे ध्यान दूंगा। अब साइन 90 डिग्री 1 होता है और 270 डिग्री उसके विपरीत दिशा में बैठा है, तो अगर साइन 91 होता है तो साइन 270 को -1 होना ही पड़ेगा। उसी तरह अगर cos 270 पूछता हूं मैं, cos 270, तो फिर से सोचो कि उल्टी दिशा में 2 से हाँ 0 आएगा, करेक्ट 0 करेक्ट। 0 270 के उल्टे दिशा में 90 बैठा है और cos 90 0 होता है। सिंस cos 90 0 होता है तो cos 270 -0 होगा। अब -0 जैसा कुछ होता नहीं, इसीलिए हम फिर से 0 लिख देते हैं। 0। ना फंडा समझा?
Yes. Yes, sir. Yes. चलो वेरी गुड। अब मैं तुमसे एक इंटरेस्टिंग फंडा पूछता हूं जिसकी तुम सबने टेबल में मिस्टेक की है। अब सुनो, ये सोचो, अगर मैं तुमसे tan 270 मांगता हूं, tan 70, मैंने तुमसे मांगा 270 डिग्री का tan, बताओ कितना? -1 by Not defined. Not defined. नॉट डिफाइंड, Not defined. या फिर वो सोया हुआ ना, इंफिनिटी। Yes, sir. अगर मैं tan ऑफ 90 डिग्री इंफिनिटी लिखता हूं, सोया हुआ 8, Yes, sir. तो तुम सोचो tan ऑफ 270 डिग्री कितना होगा? So infinity. बेटा इट विल बी माइनस सोया हुआ 8। Yes, sir. -1. Yes, sir. इंफिनिटी में नेगेटिव होता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड माइनस इंफिनिटी। जीरो में नेगेटिव नहीं होता, पर इंफिनिटी में नेगेटिव होता है। यही गड़बड़ तुम लोगों ने देखो अपनी टेबल में की। So what I know, sir. क्या? कैसे लेती, मतलब वैल्यू कैसे उसकी, मतलब माइनस में इम्पोर्टेंट होती है? अच्छा ओके, तू बता इंफिनिटी का मतलब क्या होता है। चल अब मैं तुझे इसके माइनस का फंडा बताता हूँ, तू मुझे बता इंफिनिटी का मतलब क्या होता है। जिसकी वैल्यू हम लोग फाइंड नहीं कर सकते। अनगिनत। अनगिनत, वेरी गुड। हाँ, जिसकी वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, वेरी गुड। क्या मैं बोल सकता हूँ, अगर एक नाम लू मैं, भूत, घोस्ट, भूत समझता है भूत? Yes, sir. बता भूत क्या है? इंफिनिटी है क्या? भूत इज इंफिनिटी? Yes, sir. भूत, गिन नहीं सकते। भूत तुम्हारे हिसाब से इंफिनिटी है? Yes, sir. आई डोंट नो सर। आई डोंट नो। ओके, तुम बेटा सब साइंस वाले हो ना, पक्का साइंस वाले हो ना? नहीं मेरी हो तरफ सर। infinity है। अगर तू भूत के बारे में बोलेगा, एक बात बता, सच बता, भूत होता है या नहीं होता है? नहीं होता है सर। नहीं होता है। जब ये होता ही नहीं है, तो इसे अंग्रेजी में बोलते हैं कि ये डिफाइंड नहीं है। बट साइंस मानता है ना। होता नहीं है मतलब डिफाइंड नहीं है। क्या बेटा कुछ बोली साइंस में? क्या? नथिंग सर। हाँ, मतलब ऐसा मत सोच के सर साइंस वालों के हिसाब से नहीं होता ना, आर्ट्स वालों के हिसाब से तो होता होगा। बेटा बेचारा भूत भूत है यार, वो आर्ट्स वाले का हो, साइंस वाले का हो कि कॉमर्स वाले का हो। जहां भी हमने आज तक भूत की स्टोरी सुनी है, सब जगह पता चलता है कोई ना कोई तो गलत आदमी होता है जो ये नौटंकी फैला रहा होता है। यस तो सर। हम लोग बोलेंगे भूत नहीं होता, जो चीज नहीं होती उसको अंग्रेजी में बोलते हैं नॉट डिफाइंड। यस सर परफेक्ट। दुनिया में नहीं होना मतलब डिफाइन नहीं होना, इसीलिए हम लोग बोलेंगे नॉट डिफाइंड। Define. अच्छा, अब मैं तुम्हें एक छोटी सी नॉलेज देता हूं, ठीक है? कभी सुना है एक इंसान जिसका नाम है लक्ष्मी मित्तल? किसी ने लक्ष्मी मित्तल ये नाम सुना है? नो सर। नो सर। Sir. किसी ने भी नहीं? नो सर। नो सर। बाप रे। ओके, क्या? अब सुनो,
पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में, अमेरिका, इंग्लैंड, लंदन, जो कंट्री का नाम लेना है वो ले लो, पूरी दुनिया में स्टील, पता है स्टील, Yes. एक मेटल होता है स्टील, यस सर। Yes, Yes, sir. sir. उसका जायंट कहलाता है ये लक्ष्मी मित्तल। मतलब वर्ल्ड में जितनी बड़ी इंडस्ट्री इसकी है स्टील की, उतनी वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है। ये कम से कम 40 देशों को स्टील सप्लाई करता है, अपने ही देश में नहीं, 40 देशों को स्टील सप्लाई करता है। तो और ये जो कंपनी है किधर है? ये लंदन में रहता है, लंदन में। ये इंडियन, इसका पासपोर्ट इंडियन नहीं है, London. ये पैदा इंडिया में हुआ है, लेकिन इसके पास वो बोलते हैं ना सिटीजनशिप, वो लंदन की है। ये लंदन के पासपोर्ट पे रहता है, एनआरआई से, नॉन रेसिडेंट इंडियन। इसीलिए हिंदुस्तान में इसका नाम कोई लेता नहीं, कि कोई इसे जानता नहीं है। पर हमें गर्व की बात यह है कि ये इंडियन है, ही इज अ इंडियन, ही इज अ इंडियन, लेकिन इस बेचारे के पास पासपोर्ट वहां का है। ये बंदा इंडियन है। जैसे तुम्हारा वो एक हीरो है ना अक्षय कुमार, सबको पता है अक्षय कुमार इंडियन है, पर उसके पास पासपोर्ट कनाडा का है, उसके पास इंडिया का पासपोर्ट नहीं है। अक्षय कुमार डजंट हैव इंडिया का पासपोर्ट। इसीलिए अक्षय कुमार इंडिया में कभी भी इलेक्शन होंगे ना, वो वोट नहीं डाल सकता है, क्योंकि उसका पासपोर्ट इंडिया का नहीं है, इसीलिए उसका आधार कार्ड भी इंडिया का नहीं है, उसका कोई भी इंडियन सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है उसका, ही डोंट हैव अ प्रूफ ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। इसीलिए वो इंडिया के किसी भी इलेक्शन में वोट तक नहीं डाल सकता, उसका पासपोर्ट कनाडा का है। उसी तरह लक्ष्मी मित्तल रहता लंदन में है, पर है इंडियन। अब सुनो, ये सारी बातें तो तुम्हें मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए दी है लक्ष्मी मित्तल के। पता है इंग्लैंड की इंग्लैंड की रानी होती है क्वीन। Yes, sir. डू यू नो दैट इंग्लैंड जैसे देश में आज भी रानी वाला कल्चर है। Yes, sir. इंग्लैंड में Yes, एक sir. क्वीन है, और वो, क्वीन एलिजाबेथ। हाँ, वो पैलेस में रहती है, शी लिव्स इन अ पैलेस, पैलेस में रहती है। डोंट यू थिंक इंग्लैंड का क्वींस पैलेस इंग्लैंड का सबसे बड़ा घर होगा? यस सर। अल्टीमेटली वो इंग्लैंड की रानी का घर है, तो वो इंग्लैंड का सबसे बड़ा महल होना चाहिए, Yes, sir. लेकिन ये फॉल्स है। इंग्लैंड का सबसे बड़ा पैलेस लक्ष्मी मित्तल का है, क्वीन का नहीं है। इंग्लैंड का बिगेस्ट पैलेस इज एक्चुअली ऑफ लक्ष्मी मित्तल एंड नॉट ऑफ क्वीन। इंग्लैंड का सबसे बड़ा पैलेस लक्ष्मी मित्तल का है। अगर क्वीन के पास जायदाद है एक्स, उसके पास एक्स अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी है, इतना डॉलर, उतना डॉलर, इतना यूरो, उतना पाउंड। अगर क्वीन के पास एक्स अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी है और लक्ष्मी मित्तल के पास वाई अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी है, तो बिलीव मी, इंग्लैंड की गवर्नमेंट खुद मानती है y इज ग्रेटर देन x। मतलब समझता है? यस सर। लक्ष्मी Yes, मित्तल sir. के पास क्वीन से ज्यादा पैसा है। Yes, sir. हम लोग इंडिया में कई बार मजाक उड़ाते हैं
मुकेश अंबानी को बोलते हैं, मुकेश भाऊ पाकिस्तान खरीद लो ना यार जरा, आपके लिए तो क्या है, एंटीला का एक माला बेचने के बराबर है, एंटीला का एक फ्लोर बेचो, पाकिस्तान खरीद लो। हमारे लिए मुकेश अंबानी बहुत अमीर आदमी है, बहुत अमीर। पर याद रखना, लक्ष्मी मित्तल चाहे तो मुकेश अंबानी को अपना पर्सनल सेक्रेटरी रख सकता है, इतना लक्ष्मी मित्तल का ओहदा है लंदन में। ये तो अपने एंटीला बंगले में रहता है भाई, लक्ष्मी मित्तल तो क्वीन से बड़े पैलेस में रहता है। अभी तू एक बात सोच, अगर लक्ष्मी मित्तल ने अपनी जायदाद की जितने भी नोट है, उसके पास अपनी कुछ तो उसकी जायदाद है, बराबर है? यस सर। एक काम कर, उसकी जायदाद को एक एक करके नोट काउंट करना स्टार्ट कर। लक्ष्मी मित्तल को बोल के सर आप अपना सारा पैसा एक अपने बंगले के हॉल में रख दो, सारा पैसा, और मैं उस पैसे को काउंट करूंगा। आई विल काउंट दैट मनी। बातें समझ रही है? हाँ सर। यस सर। बताओ काउंट कर पाओगे? नहीं। नो सर। साला हम लोग मुकेश अंबानी के नोट काउंट नहीं कर सकते, लक्ष्मी मित्तल के नोट कहां से काउंट करेंगे? मुकेश अंबानी के नोट्स काउंट करने में अपना पुनर्जन्म हो जाएगा भाई, अपन मर भी जाएंगे, अगला जन्म भी हो जाएगा, तो भी मुकेश अंबानी के पास नोट्स खत्म नहीं होने वाले। तो लक्ष्मी मित्तल की जायदाद को काउंट करने के लिए तो मेरे को 4-5 जन्म लेने पड़ेंगे भाई। समझ में आता है? पर एक बात बता, डज दैट मीन कि उसके पास पैसा नहीं है ना? लक्ष्मी मित्तल के पास पैसा है, पर मैं उसे गिन नहीं सकता, आई कैन नॉट काउंट इट। ये जो कंसेप्ट होता है कि चीजें हैं पर गिनी नहीं जा सकती, इतनी ज्यादा है कि गिनी नहीं जा सकती, उसे कहते हैं इंफिनिटी। टेल मी, नॉट डिफाइन में और इंफिनिटी में फर्क समझा क्या? पहले तो ये बताओ। हाँ सर। नॉट डिफाइन का मतलब होता है ऐसा क्वांटिटी जो दुनिया में है ही नहीं, ऐसी कोई क्वांटिटी ही दुनिया में नहीं है, उसे बोलते हैं नॉट डिफाइन। इन्फिनिटी का मतलब होता है कि इतना क्वांटिटी है कि है तो सही पर मैं गिन नहीं सकता, आई कैन नॉट काउंट इट। यस सर। यस सर। यस, चलो तो ये कंसेप्ट समझ गया? यस सर। हाँ, यस सर। अभी मैं इस चीज को एलोबरेट कर सकता हूँ कि इन्फिनिटी के पीछे माइनस कैसे लग गया। अब सुन, अब मैं एक छोटा एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है? अब मैंने तेरे को ये समझा दिया, अब मैं एक छोटा एग्जांपल लेता हूँ। सपोज मैंने मेरा ही एग्जांपल लिया, अनुराग सर। सपोज मैंने मेरा ही एग्जांपल लिया, अनुराग सर। मैंने बोला कि बेटा मेरे पास, सपोज एक एग्जांपल लिया मैंने, मेरे पास 2 लाख रुपया है। अगर मैं तुम्हें ऐसा बोलूं, अनुराग सर बोल रहे हैं मेरे पास 2 लाख रुपया है, ठीक है? सपोज कर मैंने कहीं, मैं करता नहीं है आगे की बात जो बोल रहा हूं, मैं करता नहीं, सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए बातें कर रहा हूं। सपोज मैंने ये 2 लाख रुपए जुए में लगा दिए। सपोज ये 2 लाख रुपए मैंने जुए में लगा दिए और मैं ये 2 लाख रुपए हार भी गया, आई लॉस्ट इट। अब मेरे पास कितना पैसा है? 0। 0। बराबर। अच्छा, जुए में उधारी भी चलती है, पता है?
जुए में उधारी भी हाँ सर। चलती है। तो मैंने क्या किया, मेरे पास 0 रुपया है, मैंने वो जुए वाले ऑफिस को क्या बोला कि सर आप मुझे 2 लाख रुपए दो, मैं थोड़ा और खेलूंगा और जीत के आपको रिटर्न कर दूंगा। अब बैड लक ये हुआ कि मैंने उससे उधारी का 2 लाख लिया और मालूम पड़ा मैं वो भी हार गया, मैं वो 2 लाख भी हार गया। अब क्या बोलेगा, मेरे पास कितना रुपया है? -2 लाख। -2 लाख। तो मैं बोल सकता, माइनस करेक्ट, तो मैं ये बोल सकता हूं ना कि अब मेरे पास -2 लाख रुपया है। Yes. यस सर। उसी तरह से बेटा तू इन्फिनिटी के बारे में सोच। लक्ष्मी मित्तल आज बोलता है कि मेरे पास इन्फिनिटी पैसा है और वो जुए में सारा हार गया तो 0 रह जाएगा, और फिर जितना था उतना उधारी लेके फिर हारेगा। तो तू नहीं कहेगा कि उसके पास माइनस इन्फिनिटी पैसा है? यस सर। Yes. क्योंकि वो यस पैसा सर। नॉट डिफाइन तो नहीं था, पैसा तो था। चल, बात समझ में आई? यस सर। इसीलिए बोलते हैं नॉट डिफाइन में नेगेटिव नहीं लग सकता, इन्फिनिटी में लग सकता है। नॉट डिफाइन में नेगेटिव नहीं लग सकता पर इन्फिनिटी में लग सकता है। दुनिया का सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर, अच्छा माइक्रो प्रोसेसर वर्ड सुना है? माइक्रो प्रोसेसर, यस सर। ये जो अपना कंप्यूटर काम करता है या तुम्हारा मोबाइल काम करता है, उसमें जो प्रोसेसर लगा है उसी को माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। आजकल तुम लोग ऐसे ही अपने फ्रेंड्स के मुंह से या किसी के मुंह से नाम सुनते होगे, इंटेल का i3, इंटेल का i4, सुना है ऐसा कुछ? i5, यस सर। कोर i5, कोर हाँ i7 Yes, ये sir. सब सुना है ना? प्रोसेसर। ये बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। तो दुनिया में जो सबसे पहला कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर आया था उसका नाम था 8085। दुनिया के सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर का नाम है ये 8085। तभी ये सब नहीं थे इंटेल वगैरह, तभी नाम ऐसे दिया जाता था, 8085 नाम दे दिया। पता है 8085 कंप्यूटर अपने अंदर सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिखा सकता था? सबसे बड़ा नंबर 8085 अपने अंदर सबसे बड़ा कौन सा नंबर दिखा सकता था, पता है? 0। 255। हम अगर 8085 में अगर मैं कभी 8085 में 257 टाइप करने गया ना, अगर मैं 8085 में 257 टाइप करने गया ना, बिलीव मी, मेरे को स्क्रीन पे क्या दिखाई देगा पता है? एरर। मेरे स्क्रीन पे कुछ आएगा ही नहीं, स्क्रीन फेंकेगी एरर। क्योंकि 8085 की हिम्मत ही नहीं थी कि मैं 255 से बड़ा नंबर दिखा सकूं, उसकी हिम्मत नहीं थी। वो मैक्सिमम नंबर दिखा सकता था 255। तो एक बात बता, डोंट यू थिंक 8085 के लिए तो 257 भी इंफिनिटी का ही काम कर रहा है?
8085 हाँ 8085 कंप्यूटर तो 257 नहीं लिख सकता ना। यस सर। मेरे लिए ये इंफिनिटी नहीं है, 8085 के लिए इंफिनिटी। ये मान के चलो बेटा, कोई भी नंबर हाँ सर। एक अच्छा इंसान के लिए इंफिनिटी होता है, दूसरे इंसान के लिए नहीं होता है। जरूरी नहीं है कि वो नंबर सबके लिए इंफिनिटी हो, नहीं। एक नंबर किसी के लिए इंफिनिटी हो सकता है, दूसरे के लिए इंफिनिटी नहीं हो सकता है। ओके, आपको मैं चाहिए तो ये सब तुम्हारे लिए नॉलेज है बेटा, ये तुम आज पढ़ोगे ना, अगले 2 साल तक तुम्हारे को काम आएगा। अब बता, डोंट यू थिंक उसने 257 को इंफिनिटी बोला तो -257 को वो माइनस इंफिनिटी बोलेगा, यस सर। इसे नॉट डिफाइन थोड़ी बोलेगा। -257 तो दुनिया में होता ही है। हाँ, इज दिस क्लियर गाइज? यस सर क्लियर। Yes, sir. हाँ, अभी कोई बच्चा मेरे को पूछना चाहिए, सर अगर 8085 सिर्फ 255 इतना ही नंबर लिख सकता था, तो ऐसा कंप्यूटर बनाने का फायदा क्या जो 1000 नंबर न लिख सके? सर स्टार्टिंग था ना वो। हाँ करेक्ट, कम से कम किसी डिस्कवरर ने इतना तो बनाया। फिर जब उन्हें पता चला कि ये वाला कंप्यूटर 255 से बड़ा नंबर नहीं लिख सकता, उन्होंने अगला प्रोसेसर बनाया और उसका नाम रखा 8086। 8085 के बाद अगला प्रोसेसर जो बनाया, उन्होंने नाम रखा 8086 और इसकी कैपेसिटी बढ़ा दी उन्होंने, दे इंक्रीज्ड। 8086 जो सबसे बड़ा नंबर लिख सकता था, वो था 65,536। तुम्हारा 8086 ये वाला नंबर लिख सकता था, 65,805, सॉरी 65,536। इनफैक्ट इसमें मैं भी थोड़ी सी मिस्टेक कर गया, 36 नहीं 35, एक नंबर कम, इससे एक नंबर कम, 65,535 ऐसा। हाँ, कम ऑन, माइनस इंफिनिटी का लॉजिक समझा बेटा? यस सर। हाँ, तो अभी आगे से कोई ये नहीं पूछेगा कि सर नेगेटिव इंफिनिटी कैसे होता है। आई होप सबको समझ गया होगा कि नेगेटिव इंफिनिटी कैसे होता है। Yes, sir. यस Yes, sir. यस, वेरी गुड। नेगेटिव इंफिनिटी कैसे होता है वो मैंने समझाया, और इस एक्स और वाई एक्सिस के मदद से साइन कॉस टेन सेक कोसेक कॉट कैसे निकालने का वो समझा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लेकिन अभी तक मैंने तेरे को सिर्फ एक्सिस का सिखाया, अभी नॉन एक्सिस का देख। मुझे मालूम है मैं दूसरे मेथड से सिखा रहा हूं, लेकिन मैंने जैसे बोला साइंस में तुम्हारे पास जितने मेथड होंगे उतना तुम लोग स्कोर कर पाओगे, उतने बड़े तुम स्कॉलर कहलाओगे। अगर तुम एक ही मेथड के साथ एग्जाम में जाते हो, बिलीव मी आप लोग डफर कहलाओगे। साइंस में एक मेथड के साथ जाने वाला बच्चा डफर होता है, और मल्टीपल मेथड्स के साथ जाने वाला बच्चा ही स्कॉलर होता है। ओके चलो करें मेहनत। सपोज कर मुझे किसी ने पूछा साइन ऑफ
210 डिग्री। समझ के चल, किसी ने मुझे पूछा साइन ऑफ 210 डिग्री। टेबल देख के मत बता बेटा, टेबल नहीं नहीं नहीं, टेबल देख के नहीं, अपन ये डायग्राम से निकालेंगे। हम ना ये डायग्राम से निकालेंगे, ठीक है? माइनस। हाँ बेटा, वो तूने टेबल से निकाला होगा। नहीं सर, मैं बुक ही खोल के बैठा हूँ। क्या खोल के? मैं टेबल नहीं देख रहा हूँ सर, मैं इसे ही बोला। अच्छा चल ठीक है। सर 180 प्लस 30 कर सकते हैं ना? हाँ देख, जब तू 210 बोलता है, सॉरी, जब तू 210 बोलता है तो सबसे पहले अंदाजा लगा कि वो एंगल इस क्वाड्रेंट सिस्टम में कहां आएगा। जब तू 210 बोलता है तो वो एंगल कैसा आएगा, ध्यान से देखते हैं। ये हो गया पूरा 90, ये हो गया पूरा 180। अब बता 180 से और कितना आगे जाऊं? 30। तो मैं यहां से 30 और आगे गया और मैंने 30 डिग्री पर, ध्यान से देखो, एक लाइन खींच दी। टेल मी, मैंने 30 डिग्री पे ये लाइन खींच दी, वो समझा? यस सर। हाँ, 30 डिग्री पे मैंने लाइन खींच दी। ये जो मैंने रेड कलर की लाइन खींची, इसी को तो 210 डिग्री बोलते हैं। इसी को 210 डिग्री बोलते हैं। अब बताओ तुम्हें, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मुझे 210 डिग्री का साइन कॉस टैन, आई डोंट नो एनीथिंग। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस 210 डिग्री वाले लाइन को और आगे खींचूंगा ताकि वो पहले क्वाड्रेंट में निकल जाए। मैं इसे और आगे खींचूंगा ताकि ये कैसे ना कैसे करके पहले क्वाड्रेंट में निकल जाए। बोलो ये क्या किया मैंने, समझा? यस सर। क्या मैं बोल सकता हूं इस तरफ का एरो 210 डिग्री है तो इस तरफ का एरो कितना होगा? 30 डिग्री। वेरी 30। गुड, किसी ने बोला 30, वेरी गुड। अच्छा कैसे आया बेटा 30? सर सर जीरो से 180 थोड़ा सा के हम बाद ऊपर 30 जाएंगे का तो एंगल बन रहा है। अगर, हाँ वेरी सर, गुड, अगर ये एंगल 30 है, अगर ये एंगल 30 है तो 10 स्टैंडर्ड में तुम बोलते थे, इसे क्या बोलते थे बताओ मेरे को, इसके ये वाला एंगल? अपोजिट है। अपोजिट एंगल। और हिंदी में क्या बोलते थे, हिंदी में? शीर्षाभिमुख कोण। हाँ, तो वो नाम कहीं नोटबुक में लिख के रखो। हम लोग इन दोनों को बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। यस सर, वर्टिकल अपोजिट एंगल। हाँ, हम लोग इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। याद रखना, अगले 2 साल तुमको यही करना है, इंग्लिश और तुम्हारी हिंदी को कोरिलेट करना है, क्योंकि तुमको एग्जाम तो बेटा फाइनली इंग्लिश में ही देना है। तो अगर ये लाइन 210 डिग्री की है तो ये लाइन 30 डिग्री। अब हो गया, यहां की बात करेंगे कि साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2। खत्म। अगर साइन 30 डिग्री 1/2 होता है तो ये एरो 30 डिग्री वाले एरो के अपोजिट में जा रहा है ना, उल्टी डायरेक्शन में। -1/2। करेक्ट। सिंस ये उल्टी दिशा में जा रहा है तो मेरा साइन 210 डिग्री आ गया -1/2। करेक्ट। यस सर। और ऐसा ही नेचर कॉस के लिए वैलिड है बेटा, कॉस के लिए। इनफैक्ट साइन कॉस टैन तीनों के लिए वैलिड है।
ये लाइन पर cos 30 बोलेगा कि मैं √3/2। -√3/2 करेक्ट। तो cos ये लाइन 10 पे cos 210 बोलेगा -√3/2। यस। हाँ, बोल बेटा, कुछ माले पे गया? हाँ सर। yes sir यस सर। गुड, चलो बहुत बढ़िया बात। अब बोलते हैं ना, मेरा काम है तुम्हें नई नई चीजें सिखाना, पुरानी चीजें तुम्हें आती हैं और जो आती है वो भी मैं रिवाइज कर ही रहा हूँ बीच बीच में कि cos 30 कितना होता है, sin 30 कितना होता है। पर ये जो करा रहा हूं ना, इसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक्स बोलते हैं, बेसिक्स। कोई तुम्हें 11वीं 12वीं के सिलेबस में इतना डेप्थ जा सकता है जितना फाउंडेशन के लेक्चर में हम लोग जा सकते हैं। सुनो, एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम का बहुत जरूरी सिस्टम है बेटा। ये जो cos थीटा होता है ना, cos थीटा, ये जो cos थीटा होता है ना, ये हमेशा x कोऑर्डिनेट का काम करता है। cos थीटा की ड्यूटी x कोऑर्डिनेट का काम करने की है। और sin का y वेरी गुड, करेक्ट। ये जो मेरा, एक मिनट बेटा, मैं अटेंडेंस ले रहा हूं, जस्ट आई विल नीड सम टाइम। क्योंकि ये अटेंडेंस मुझे आप लोग के मैडम्स को भेजनी है, आप जिस एनजीओ से आप लोग आ रहे हो वहां पे भेजनी है। उन लोगों ने रोज की अटेंडेंस मांगी है कि बच्चों की अटेंडेंस हमें भी दिखाओ। हमने बोला ठीक है, कौन सा बच्चा आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, सारा रिकॉर्ड हमको रखने को बोला गया। सर बेटा सर मेरा नाम घनश्याम गुप्ता है, राजेश मेरे पापा का नाम है। आपने घनश्याम राजेश लिखा है। नहीं, वो ठीक है, मैंने घनश्याम राजेश लिखा है ना। यस सर। हाँ, तो उसमें घनश्याम वर्ड तो आ ही गया ना, उसमें घनश्याम वर्ड तो आ गया ना, तो टेंशन मत ले, नाम का उतना वरी हाँ मत हाँ ले। अच्छा, अब सुन, व्हाट वी आर डिस्कसिंग ओवर हियर, कि ये जो cos थीटा होता है वो x का काम करता है, और ये जो sin थीटा होता है ये y का काम करता है। सुना है ऐसा? सर 10th में था ऐसा कुछ? यस सर। सही में 10th स्टैंडर्ड में था ऐसा? टीचर ने बताया था। हाँ, सर यस सर। वेरी गुड, मतलब 10th का सिलेबस इंप्रूव हो रहा है। cos थीटा, फिर तो बताओ, अगर तुम्हें था, अब तो मैं छोड़ेगा नहीं, अगर था तो नहीं छोड़ेगा। बता, cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला सर 1/6 थीटा। नहीं, अभी तुमने बोला ना cos थीटा, और cos थीटा x होता है और sin थीटा y होता है। उस हिसाब से बताओ मुझे, cos थीटा का फॉर्मूला क्या था? x/r। वेरी गुड, फैंटास्टिक। cos थीटा का फॉर्मूला होता है x/r। वेरी गुड। और sin थीटा का फॉर्मूला होता है y/r। y/r। यस, cos थीटा का x/r, sin थीटा का y/r। और उसमें अगर मेरा r 1 हो जाता है, अगर मेरा r 1 हो जाता है तो हम बोल देंगे, अगर r 1 हो गया
तो हम बोल देंगे कि कॉस थीटा मेरा एक्स बन गया और साइन थीटा मेरा वाई बन गया। बराबर? अच्छा हाँ, गुड। इतना तुम्हें आता है तो मेरा तो नसीब चमक गया भाई, मुझे सिखाने का कुछ लॉजिक मिल गया। अब सोच, ये तो मैंने तुम्हें पूछा था साइन 210। सपोज कर मैं तुझसे साइन 210 के जगह अब पूछता हूं साइन 150, 150 पूछता हूं, साइन 150। मैंने पूछा साइन नहीं नहीं नहीं, चल ठीक है, अब मुंह से निकल गया तो निकल गया। मैंने तुझसे पूछा साइन 150। सर 180 माइनस 30। बिल्कुल बिल्कुल, 180 माइनस 30 तू डिक्लेयर कर सकता है, बिल्कुल। अच्छा, रंजीत गुप्ता इज आर्थिक। ओके बेटा, अच्छा हुआ बता दिया, नहीं तो एब्सेंटिज्म में जाता। यस सर, वही मैं आपको बोल नहीं नहीं, रही कोई थी। बात नहीं, कोई बात नहीं, चिंता नहीं कर बेटा, वो मैं समझ सकता हूँ। आप लोग ऑनलाइन में लेक्चर में आ रहे हो, वही बड़ी बात है हमारे लिए। अच्छा, नाउ द थिंग इज, हम बात कर रहे हैं 150 की। तो हम 150 के लिए ट्रैवलिंग कैसे करेंगे? ए बगा, ये किया तो 90 पहुंच गए। अब बता 90 से आगे कितना जाऊं? 30। 60। 30 नहीं बेटा, वो मैं बोलूंगा 180 से पीछे कितना हो, वो मैं बोलूंगा 180 से पीछे कितना हो। 90 से आगे कितना जाऊं, तो बोलना पड़ेगा 60 आगे जाऊं। तो अगर मैं 90 से आगे 60 चला जाता हूं, तो क्या मैं बोल सकता हूं मुझे 150 डिग्री मिल गया? हाँ, मुझे 150 डिग्री मिल गया। मैं अज्यूम करता हूं कि मुझे 150 डिग्री का साइन कॉस नहीं आता है, तो मैंने भी क्या किया, इस 150 डिग्री का लाइन उल्टी दिशा में भी खींच दिया। मैंने मेरे 150 डिग्री का लाइन उल्टी दिशा में भी खींच दिया। अब जब ये उल्टी दिशा में खींचा, अब मुझे चेक करना है यार ये एंगल कितना है, हाउ मच इज दिस एंगल। अगर 30 डिग्री। तुम्हें, हाँ बेटा कितना है? 30 डिग्री। 30 डिग्री, वेरी गुड। किधर है 30? एक्स से सटा हुआ कि वाई से सटा हुआ? माइनस 30। एक्स माइनस 30। यस यस, वेरी गुड बेटा, वो भी मैं तेरा एक्सेप्ट कर रहा हूँ, वेरी गुड, -30, परफेक्ट, एकदम मस्त आंसर दिया, -30, क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुई ना। यस सर। एकदम sir. करेक्ट बोला बेटा, एकदम करेक्ट बोला। हाँ वाह। अब मैं सोचूंगा, क्लॉकवाइज में माइनस हो गया। हाँ बेटा क्लॉकवाइज में माइनस हो गया। अब मैं सोचूंगा इस लाइन का कॉस और साइन कितना, यानी कॉस ऑफ -30 कितना, कॉस ऑफ -30 कितना, साइन ऑफ -30 कितना। -√3/2। बोल बोल, किसको लिखूं, कॉस को लिखूं -√3/2? कॉस माइनस √3/2। सर -√3/2। कॉस में क्या लिखूं, कॉस के आंसर में माइनस, कॉस -1/2। -1/2 साइन का। आप लोग पूरा मिक्स कर रहे हो बेटा, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। देख रुक, अभी कुछ Minus नहीं नहीं, कुछ मत, 1/2। कुछ मत बोलो। -√3। मैंने यहाँ डॉट मारा, डॉट। बताओ इस डॉट की जगह पर क्या लिखूं? -√3/2। -√3/2। -√3/2। सब लोग श्योर है -√3/2? यस यस सर। सर। पक्का? यस सर। ओके, अब मैं कुछ सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनो।
और ये तुम्हें आता था, प्लस 3 ये बाई 2 तुम्हें आता था, पर तुमने थोड़ा सा मिस्टेक किया। अभी सुनो, जब तुम ये वाला क्वाड्रेंट देखते हो, ये वाला क्वाड्रेंट, ये पहला क्वाड्रेंट कहलाता है, पता है? और अगर तुम्हें पता हो इस पहले क्वाड्रेंट एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है और वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है, ये पता है? यस सर। हाँ, सबको ये पता है कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है और इसका वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है। अब Yes, sir. अब ध्यान से देखो, ये जो -30 डिग्री आ रहा है, ये चौथे क्वाड्रेंट में आ रहा है बेटा, चौथे में। प्लस माइनस आएगा। इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसे सेकंड क्वाड्रेंट सेकंड। इसे तीसरा क्वाड्रेंट बोलते हैं और इसे चौथा क्वाड्रेंट। Yes, sir. एंड व्हाई शुड वी फॉरगेट के चौथे क्वाड्रेंट एक्स पॉजिटिव ही होता है बेटा, माइनस। एक्स पॉजिटिव होता है, वाई नेगेटिव होता है। यस सर। चौथे क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है। और लॉजिकल सोच, एक्स कॉस है, कॉस थीटा एक्स है ना तेरा, तो कॉस ऑफ -30 नेगेटिव कैसे हो सकता है? आंसर पॉजिटिव आएगा बेटा ये। यस सर। हाँ, मेजॉरिटी ऑफ यू, तुम सब लोग -√3/2 बोल रहे थे, सब लोग -√3/2 बोल रहे थे, पर इसका एक्चुअल आंसर √3/2 था। सर मुझे नहीं समझा। ये वाला पार्ट मालूम है तेरे को कि कॉस को एक्स बोलते हैं और साइन को वाई? ये मालूम है क्या? कॉस को एक्स बोलते हैं और साइन को वाई। यस सर। ओके, यस सर। फिर ये पता है कि पहले क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है। यस सर। Yes, sir. फिर ये पता है चौथे क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है पर वाई नेगेटिव होता है। यस सर। जो पता है वो बता, ये पता है राइट? यस सर। अब तू दिखा मेरे को डायग्राम में, -30 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट चौथे में। क्वाड्रेंट में है, तो उसका एक्स पॉजिटिव आएगा ना, सर। Yes, sir. और एक्स कॉस होता है ना, Yes. यस सर। तो फिर कॉस का आंसर नेगेटिव कैसे दे सकता हूं मैं? कॉस का आंसर तो पॉजिटिव आएगा। यस। अभी समझा रिलेशन को? समझा? आप नहीं बेटा, वो गर्ल कौन थी जिसको नहीं समझ रहा था? सर नहीं समझा। अभी भी नहीं समझा? पॉजिटिव कैसे होगा यही नहीं समझ। अच्छा ठीक है, चल मैं तेरे को और एलोबरेट करके सिखाता हूँ, चिंता नहीं कर। जब तक तुम लोग को समझेगा नहीं, मैं आगे बढ़ेगा नहीं। अदरवाइज फाउंडेशन लेक्चर का मुझे कोई फायदा नहीं। देख, लेकिन अब कोई और नहीं बोलेगा, सिर्फ यही एक लड़की बोलेगी जिसको डाउट है। मुझे अभी किसी और बच्चे की आवाज नहीं चाहिए, सिर्फ यही एक बच्ची बोलेगी। बोल, ये क्वाड्रेंट सिस्टम होता है। यस सर। फिर ये पहला क्वाड्रेंट होता है जिसमें हमें पॉजिटिविटी कॉमा पॉजिटिविटी मिलती है, मतलब इसमें एक्स भी पॉजिटिव sir. होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है। वाई पॉजिटिव है। यस सर। यानी तू ऐसा बोल रही है कि यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है। दोनों पॉजिटिव है ना? हाँ सॉरी, दोनों पॉजिटिव है, एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी हाँ। पॉजिटिव है। यस सर समझा आप।
फिर हमने बोला कि x cos होता है और y sin होता है। x समझ गया। पक्का अभी क्लियर है? यस सर, पक्का 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 समझ गया। हाँ, बस मेरे को तेरा डाउट लटका के नहीं रखना है। समझ गया तो फैंटास्टिक, सर समझ गया, थैंक यू। वेरी गुड। सर आर क्या होता है? आर, अच्छा बताता हूँ बेटा, चल आर भी बताता हूँ। गुड, नो प्रॉब्लम। अभी तक पहले ये बता, ये जो हम लोग मेथड कर रहे हैं ये सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। तो बताओ, Yes, sir. साइन ऑफ -30 कितना? -1/2. -1/2. करेक्ट, ये -1/2 आएगा चौथे क्वाड्रेंट में, यस क्योंकि चौथे क्वाड्रेंट में y नेगेटिव होता है। Yes, परफेक्ट। पर समझो, अभी तक तुम्हारा 150 डिग्री का साइन और कॉस नहीं आया है। अभी भी तुम्हारा 150 डिग्री वाला साइन कॉस बाकी है बेटा। 150 डिग्री ध्यान से देखो, इस -30 की अपोजिट डायरेक्शन में था ना। 150 डिग्री इस -30 डिग्री के अपोजिट डायरेक्शन में था, है ना? Yes, sir. यस Yes. तो जब मैं साइन 150 लिखूंगा, साइन 150, तो ये उल्टी दिशा में। तो अगर Yes, sir. यहाँ का -½ आया था तो वहां का +½ आएगा। और अगर मैं cos 150 डिग्री लिखता हूं ये छापा के साथ में डाला। और वो यहाँ का √3/2 आया था, तो उल्टी दिशा में ये -√3/2 आएगा। Yes, sir. बाप रे, क्या सबको? यस सर। यस सर। तो ये दूसरा मेथड सबको क्लियर? Yes, sir. यस तो सर। एक तो हम लोग ने अभी तक tan का एक भी नहीं निकाला, किसका बेटा? कोई भी मेथड। किसका? tan निकाल ले, थीटा। बिंदास निकाल, वही मेथड है जो पहले था। ये ले, तेरे को टैन लेना है, टैन ले ले। देख, मुझे 210 डिग्री का टैन चाहिए, ठीक है? अगर मुझे 210 डिग्री का टैन चाहिए, तू ही बता टैन क्या होता है, मेरे को बता टैन क्या होता है। साइन, साइन अपॉन कॉस होता है ना बेटा। Yes, sir. अपने को टेंशन की बात ही नहीं है। अगर तेरे को टैन 210 चाहिए तो साइन 210 अपॉन कॉस 210 कर ले, तेरा आंसर मिल जाएगा। Yes, sir. हाँ, तेरे को टैन चाहिए तो इन्हीं का रेशियो ले ले, -½ अपॉन -√3/2। तो तुझे आ जाएगा टैन 210, एक तो माइनस माइनस कैंसल हो और ये 1/√3 आ गया। 3 आ गया। Yes, sir. Yes, sir. याद रखना, मैंने ट्रिग्नोमेट्री में तुमको बहुत क्लियर बात करी है, कल नहीं परसों। साइन थीटा का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, बराबर है? Yes, sir. कॉस थीटा का मतलब Yes, भी sir. वही इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल होता है, सर थोड़ी देर लेट हो जाता है। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। हाँ बेटा, कोई कुछ बोल रहा है? 10 210 -1/√3 होगा ना? नहीं नहीं, चांस ही नहीं बेटा, चांस ही नहीं। टैन को इस ग्राफ की मदद से नहीं कर सकते। टैन विल नॉट बी हैपनिंग थ्रू ग्राफ। ओके टैन तेरे को साइन अपॉन कॉस करना पड़ेगा। ठीक है सर। सर आर का मीनिंग क्या होता है? हाँ, आपने अभी उसी बताया पे आ रहा हूँ बेटा, उसी पे आ रहा हूँ। हर एक बच्चे का डाउट देखूंगा ना मैं। हाँ बेटा, नहीं। यस सर। हाँ, मेरा ड्यूटी हर एक बच्चे का डाउट देखने का है। तेरा याद है मुझे, चिंता नहीं कर, तेरे डाउट के पहले मैं लेक्चर खत्म नहीं करूंगा। अब ओके सुन, सर। ये तेरा y एक्सिस है, दिस इज योर y एक्सिस, Yes, sir. and this is your x-axis.
तो ये एक हो गया तेरा y एक्सिस, दूसरा हो गया तेरा x एक्सिस। सपोज कर मेरे पास यहां कहीं स्पेस में मतलब कहीं भी क्वाड्रेंट सिस्टम में कहीं भी मेरे पास एक पॉइंट है और इस पॉइंट के लेट अस से कोऑर्डिनेट्स हैं 4,5। मेरे पास स्पेस में एक पॉइंट है और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4,5। ठीक है, तो ये जो तेरा 4 है ये तेरा कोऑर्डिनेट है, ये जो तेरा 5 है ये तेरा y कोऑर्डिनेट है। यस सर। नाउ अगर तू इस पॉइंट को यानी 4,5 को सीधा ओरिजिन से जोड़ देती है, ओरिजिन से, ये फिक्स है, हाँ तेरे को जोड़ना ओरिजिन से ही है, मूल बिंदु से। अगर तू यस इसे सर। ओरिजिन से जोड़ देती है 0,0 से, तो ये जो डिस्टेंस बना ओरिजिन से लेके 4,5 तक का, इस डिस्टेंस को r बोलते हैं। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज r। ओके सर, लेट समझा। अस से ये r1 है, तो मैं r का कैलकुलेशन कर रहा हूं रूट ऑफ, बहुत सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला, तो एक्स ऊपर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वेरी गुड, तो मैं ज्यादा मेहनत करूंगा ही नहीं, रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। और ये जब तू करेगी तो तेरे को आएगा रूट ऑफ 41, प्लस 25 रूट ऑफ। 41। अब सपोज तूने इस पॉइंट को नाम दिया ए, पॉइंट को तू नाम दे सकती है ना, तूने इस पॉइंट sir. को नाम दिया ए। अब तुझे पूरा हक है कि तू साइन ए लिख सकती है, कॉस ए लिख सकती है। यस सर। साइन ए का फॉर्मूला आएगा x अपॉन r1, कॉस ए का फॉर्मूला आएगा y अपॉन r1। R1। तो जब तूने a लिया है तो तू x कोऑर्डिनेट भी a का ही लेगी 4, और r1 a का ही डिस्टेंस लेगी ओरिजिन से, इसीलिए आएगा रूट 41। तो 4 अपॉन 41 और ये आएगा 5 अपॉन रूट 41। हाँ समझा बेटा? यस सर। यस सर, समझा। यस सर। ऐसे ही अगर तू कहीं सेकंड Yes, क्वाड्रेंट में Yes, होगी, अगर तू कहीं सेकंड क्वाड्रेंट में होगी तो संभाल के सोच, तू सेकंड क्वाड्रेंट में आई है मतलब तेरा एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा लेकिन y कोऑर्डिनेट तेरा पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। अगर मैं इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालूं फ्रॉम ओरिजिन, अब ये पॉइंट B है, तो इस डिस्टेंस को मैं R2 बोलूंगा। यस सर। और मैं R2 भी कैसे निकालूंगा, तो R2 निकालूंगा रूट ऑफ, याद रखना -8 ब्रैकेट में जाएगा और फिर स्क्वायर होगा, हाँ सर। प्लस 2 का स्क्वायर। ये मैंने ऐसा क्यों 68 बोला कि रूट इन 60 वेरी Root गुड of- वेरी गुड करेक्ट, रूट ऑफ 68 परफेक्ट। अब तेरे को एंगल बी का R2 आ गया, अब तेरे को एंगल बी का R2 आ गया, इसीलिए तू साइन बी डिक्लेयर कर। सॉरी मेरा बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ,
सॉरी सॉरी सॉरी, बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ एंगल ए के टाइम पे। एंगल ए के टाइम पे बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ, फॉर्मूला ही गलत लिख दिया। साइन के लिए होता है y अपॉन आर, साइन होता है y अपॉन आर, x होता है x अपॉन आर। तो इसका साइन ए होगा 5 अपॉन रूट 41 और कॉस ए होगा 4 अपॉन रूट 41। इस पॉइंट का ये x और y है, साइन बी होगा इसका y अपॉन R2 और कॉस बी होगा इसका x अपॉन R2। तो ये जो तुमने डायग्राम में अभी अभी बी पॉइंट दिखाया था थोड़ी देर पहले, उसका साइन बी आएगा 2 अपॉन रूट 68 और उसका कॉस बी आएगा -8 अपॉन रूट 68। टेल मी, ये आर का झमेला समझा? यस सर। यस, कुछ नहीं है, ओरिजिन से उसके डायरेक्ट डिस्टेंस को आर बोलते हैं, दैट्स इट। याद रखना, ये जो मैं तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू सिखा रहा हूं, ये सब फिजिक्स का टीचर बहुत यूज करेगा। मैथ्स तो करेगा ही करेगा, पर हमसे ज्यादा इसे फिजिक्स यूज करेगा। अभी भी मुझे इसमें तुम्हें बहुत कुछ सिखाना बाकी है, सिखाऊंगा, लेकिन एटलीस्ट मैं तुम्हें वैल्यू देने का सिखा दिया। आई हैव टॉट यू हाउ टू गिव वैल्यू। टेल मी, ये वाले क्वाड्रेंट सिस्टम के थ्रू कैसे आंसर आता है? क्लियर है? ये वाले क्वाड्रेंट सिस्टम से वो समझा बेटा? ओके। यस सर। और लास्ट टाइम जो वेव से किया था, आई होप वो भी क्लियर होगा। लास्ट टाइम हमने एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के थ्रू वेव्स के थ्रू हमने आंसर निकाला था, है ना? ये वाला मेथड भी क्लियर है ना? बोलो बोलो। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर ये वाले मेथड में tan की ओरिजिन क्या रहता है? tan थीटा का? अच्छा समझा। एक बच्चे ने मुझे tan का ग्राफ पूछा था। हाँ? मैंने। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात हाँ नहीं, सर। अब भी दिखा देते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है ना? सबके पास टाइम है ना? हाँ सर, मतलब पूरा अगर, दिन। हाँ सर। क्योंकि मैं क्या है 12:30 बोला था, अगर मैं एक्सटेंड करता हूं तो मेरा ड्यूटी आप लोग को पूछने का। देख, अब हम लोग बना रहे हैं ग्राफ ऑफ tan थीटा। बट ये बात मान के चल या समझ के चल कि तू tan के ग्राफ से tan की वैल्यूज नहीं निकाल सकता है, मुश्किल है। तू tan के ग्राफ से tan की वैल्यूज नहीं निकाल सकता है। तू सिर्फ ग्राफ सीख सकता है, तू ग्राफ सीख ले, उसमें कोई एतराज नहीं है, पर तू इसके ग्राफ की मदद से वैल्यूज नहीं निकाल पाएगा, वो फॉर श्योर। ओके सर मैं ये बेटा। वाला नहीं पूछा था। उस सर जैसे वो अल्टरनेट करंट हाँ पे आपने दिखाया था ना, हाँ, साइन का, कॉस का, नहीं होता नहीं होता वैसा नहीं होता tan का नहीं उसका होता। ओरिजिन क्या रहता है? एक्चुअली tan अच्छा, थीटा उस पे नहीं जैसा होता। कुछ होता ही नहीं ना बेटा। tan थीटा ये कंसेप्ट जो है ना, ये रियल कंसेप्ट नहीं है, ये मैन मेड कंसेप्ट है।
मतलब इंसानों का बनाया हुआ कंसेप्ट है। रियल लाइफ में तुझे tan थीटा कहीं नहीं दिखाई देगा। मतलब तू नहीं बोल सकता कि tan थीटा इलेक्ट्रिसिटी सिग्नल है, या tan थीटा साउंड वेव है, या tan थीटा लाइट वेव है। tan थीटा एक्चुअली में कुछ भी नहीं। वो तो जो ये मैथमेटिशियन लोग होते हैं, मैथ्स बनाने वाले, उन लोगों ने क्या किया, साइन और कॉस को यूज किया। और साइन होता है, साइन और कॉस तो मेरे घर पे आने वाला इलेक्ट्रिसिटी सिग्नल होता है। तो साइन और कॉस आर रियल सिग्नल्स, दे आर रियल। बाकी के चारों आर मैन मेड सिग्नल्स, इंसानों के बनाए हुए। tan थीटा इंसान ने बनाया बोल के कि मैं तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हूं। सेक थीटा ये भी इंसानों ने ही बनाया, बोला मैं तो 1 अपॉन कॉस थीटा हूं। सेक थीटा बोला मैं तो 1 अपॉन कॉस थीटा हूं। तो ध्यान से देखना, सारे के सारे लोग यूज साइन और कॉस ही करेंगे। कोसेक थीटा भी बोला तो 1 अपॉन साइन थीटा हूं। अभी मेरे पास जगह नहीं बची, नहीं तो तुम्हें पता है कॉट थीटा बोलेगा मैं कॉस अपॉन साइन हूं। अच्छा, फिर Yes, भी sir. तुझे ग्राफ की नॉलेज चाहिए, मैं तेरे को ग्राफ की नॉलेज देता हूं। ध्यान से सुन अभी, अब ध्यान से सुनना, मेरे को भी बहुत मेहनत से बनाना है ये। मैंने देख यहां पर हाँ, sir. एक्स एक्सिस पर एक रेड कलर का पॉइंट मार्क किया है, ये 90 डिग्री है। और इतना ही मैं नेगेटिव एक्स पे जा रहा हूं और मैं बोल रहा हूं ये -90 डिग्री है। ये समझा? अब Yes, tan sir. का ग्राफ करता क्या है, ये 90 डिग्री की जो वर्टिकल लाइन है, इससे थोड़ा सा हट के, थोड़ा सा हट के चिपकता हुआ कहीं तो ऊपर से आता है, कहीं तो ऊपर से आता है, और मुड़ते 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 ओरिजिन को टच कर जाता है। फिर अपना वो घुमाव चालू रखता है और -90 डिग्री की जो लाइन है उससे जाकर एकदम नजदीक पहुंचकर कहीं तो नीचे चला जाता है। टेल मी, ये कुछ समझा? अब 90 sir. डिग्री में 180 डिग्री और ऐड कर। 90 डिग्री में अगर मैं 180 डिग्री और ऐड करता हूं तो 270 डिग्री मिलेगा, 270। 270. अब ये ग्राफ क्या करता है, Yes, sir. 270 पे भी वही हरकत करता है, ऊपर से, और यहां बीच में कहीं होगा 180। ऊपर से कहीं से तो घूम के आता है, घुमाव मारता है, 180 को टच करता है, और 180 को टच करता 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 ऐसे नीचे निकल जाता है -90 के वहां पे। ये समझा? इस टाइप का Yes, sir. ग्राफ चलता रहता है। या पीछे भी -90 के पीछे अगर मैं -270 ले लूं तो अभी भी वो वही करेगा, -90 में ऊपर से कहीं से तो आएगा, -180 को टच करेगा, और यहां -270 पे निकल जाएगा। बोलो, ये कुछ समझा? हाँ, sir.